कॉनियर्स पेंसिल्वेनिया में केलर अपने बेटे रैल्फ के साथ जंगल में शिकार करने आया है। वो यहाँ एक हिरण का शिकार करते हैं। घर जाते समय केलर अपने बेटे को हमेशा सतर्क रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसका मानना है कि मुसीबत कभी भी हमारे पास आ सकती है। इसके बाद केलर अपने 2 बच्चों और बीबी के साथ अपने पड़ोस फ्रैंकलिन के घर डिनर के लिए जाता है। यहाँ फ्रैंकलिन की बेटी जॉय उन सभी का स्वागत करती है। जॉय और केलर की बेटी एना दोनों एक साथ बाहर खेलने के लिए जाती है। वो दोनों घर के बाहर खड़े एक आरवी के पास खेल रहे थे, लेकिन रैल्फ यहाँ आता है और दोनों को यहाँ से ले जाता है। रात में खाने के बाद जॉय अपने पिता से बाहर जाने के लिए पूछती है ताकि वो एना की खोई हुई सिटी को खोज सके। फ्रैंकलिन उन्हें जाने की अनुमति दे देता है, जिसके बाद दोनों बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद केलर रैल्फ से पूछता है कि एना और जॉय कहाँ है, लेकिन वह नहीं जानता, जिससे केलर उन्हें पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन वो दोनों उसे कहीं नहीं मिले। रैल्फ को याद आया कि एना और जॉय घर के बाहर खड़ी एक आरवी के पास खेल रही थी, इसलिए वो जल्दी से अपने पिता को लेकर वहां आता है, लेकिन आरवी यहाँ से जा चुकी थी। अब केलर अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा था, इसलिए वो पुलिस को अपनी बेटी खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करता है और साथ ही में वो उस आरवी के बारे में भी कंप्लेन करता है जो उसके घर के बाहर खड़ी थी। अब पुलिस उन दोनों बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है, जिसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें वो आरवी मिल जाती है जो केलर के घर के बाहर खड़ी थी। ऑफिसर्स जब आरवी के पास जाते हैं तब ड्राइवर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ड्राइवर आरवी को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक्सीडेंट हो जाता है। ऑफिसर्स ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, जिसका नाम एलेक्स है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर लोकी एलेक्स से उन दोनों बच्चियों के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन एलेक्स उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद रात में लोकी एलेक्स के घर आता है। यहाँ वो उसकी आंटी हॉली से मिलता है और घर की जांच करता है। दूसरी तरफ आरवी की छानबीन की जाती है, लेकिन पुलिस टीम को वहां भी कोई सबूत नहीं मिलता। अगले दिन लोकी केलर के घर आता है। वो उसे दिलासा देता है कि जल्द ही मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ लूंगा। वो कहता है कि हमें एलेक्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है, जिसे सुनकर केलर हैरान है कि आखिर यह कैसे संभव है। लोकी कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है और हम तुम्हारी बेटी को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। लोकी जा रहा था तो केलर उससे पूछता है कि क्या लड़कियों के मिलने तक एलेक्स को हिरासत में रखा जाएगा। तब लोकी उसे कहता है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए एलेक्स को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद लोकी यहाँ के स्थानीय लोगों से उन बच्चियों के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं होती। रात में लोकी फादर पैट्रिक डन के घर पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन अंदर वो पैट्रिक को बेहोश देखता है। वो घर की तलाशी ले रहा था कि तभी उसे एक छिपा हुआ तहखाना मिलता है, जिस वजह से वो अंदर जांच करने के लिए जाता है। उसे यहाँ कुछ मूर्तियां मिली और फिर एक कुर्सी से बंधा हुआ शव मिला। लोकी फादर पैट्रिक को होश में लाता है और उससे तहखाने में मिले शव के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ केलर रेस्क्यू टीम के साथ जंगल में बच्चियों को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी ग्रेस का कॉल आता है। वो कहती है कि एलेक्स को रिहा किया जा रहा है। ये सुनकर केलर जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है। यहाँ एलेक्स पत्रकारों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन केलर ने जानकारी के लिए उस पर हमला किया। एलेक्स फुसफुसाता है कि लड़कियां तब तक नहीं रोई जब तक वो मेरे साथ थी, लेकिन पुलिस एलेक्स को ले जाती है। ऑफिसर रिचर्ड केलर को घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन केलर चाहता है कि एलेक्स दोबारा से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि केलर लोकी को बताता है कि एलेक्स ने उससे कहा कि लड़कियां तब तक नहीं रोई जब तक वो मेरे साथ थीं। रात में फिर से लोकी एलेक्स से पूछताछ करने आता है। वो कहता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी आंटी होली को जेल हो सकती है, लेकिन एलेक्स कुछ भी नहीं बताता। लोकी केलर को कॉल करके कहता है कि उसे एलेक्स पर शक है। केलर अपनी पत्नी को दिलासा देता है और कहता है कि जल्द ही एना घर आ जाएगी। वो रैल्फ से कहता है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, क्योंकि मैं पुलिस की मदद करने जा रहा हूँ। इसके बाद वह हॉली के घर जाता है और रात होने का इंतजार करता है। वह अपना हथियार लेता है और एलेक्स के पास आता है। यहाँ एलेक्स वही कविता गुनगुना रहा था जो हमेशा केलर की बेटी गाती थी। वो उसे डराता है और पूछता है कि तुमने ये कविता कहाँ सुनी। सुबह में केलर अपने पड़ोसी फ्रैंकलिन के साथ पुराने घर आता है। यहाँ हम देखते हैं कि केलर ने एलेक्स को बंदी बना रखा है। ये देख फ्रैंकलिन हैरान है और कहता है कि हमें एलेक्स को पुलिस के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन केलर कहता है कि हमें उसे बात करने के लिए मजबूर करना होगा, वरना हमारी बेटियां हमें कभी भी नहीं मिलेंगी। वो उसे सच बोलने का आखिरी मौका देता है। इसके बाद हमें तेज आवाज सुनाई देती है, जिसमें केलर चिल्लाकर उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है।
इसी बीच ऑफिसर लोकी पुराने बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट देखता है। इसके बाद वो मिसेस मिलेंट से मिलने आता है, जिनके बेटे का 26 साल पहले अपहरण कर लिया गया था। दूसरी तरफ केलर अभी भी एलेक्स से पूछताछ कर रहा है, जो बुरी तरह से घायल है। एलेक्स ने कुछ भी बताने से मना किया, लेकिन केलर को यकीन है कि वह कुछ जानता है। केलर उसे बहुत धमकाता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बताता। फ्रैंकलिन अपनी बेटी के खो जाने पर दुखी है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होता है। यहाँ पर लोकी भी आया था। वो यहाँ ब्रेड नाम के एक लड़के को टेडी बियर रखते हुए देखता है। ब्रेड को जाते ही लोकी उसका पीछा करता है। ब्रेड को जब लगा कि उसका पीछा किया जा रहा है, तब वह यहाँ से भागने लगा। लोकी भी उसके पीछे भागता है और उसके घर तक आता है, लेकिन ब्रेड उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फ्रैंकलिन न्यूज में ब्रेड को देखता है, जो उनका अगला सस्पेक्ट है। इसके बाद वो केलर के साथ दोबारा से पूछताछ करने के लिए आता है, क्योंकि केलर को यकीन है कि एलेक्स और ब्रेड एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी तरफ लोकी अपने सीनियर ऑफिसर रिचर्ड को बताता है कि एलेक्स कई दिनों से मिसिंग है। वह सवाल करता है कि आखिर वह निगरानी में क्यों नहीं था। वह जानना चाहता है कि आखिर वो कहाँ है। लोकी कुछ नई जानकारी के लिए उन वीडियोस को देखता है जिसमें वह एलेक्स से पूछताछ कर रहा है, लेकिन तभी उसे कॉल आया और वह ब्रेड के बारे में एक गवाह से मिलने के लिए एक शॉपिंग सेंटर आता है। इसी बीच फ्रैंकलिन और केलर वापस अपने अपने घर आते हैं। फ्रैंकलिन की वाइफ नैन्सी उससे पूछती है कि आखिर तुम और केलर कुछ दिनों से रात में कहाँ जाते हो। तब फ्रैंकलिन उसे एलेक्स के बारे में बताता है। वह जल्दी से केलर के पास आती है और एलेक्स से मिलने की मांग करती है। वे उसे एलेक्स के पास लेकर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि केलर ने पीट पीट कर इसका बुरा हाल कर दिया है। नैन्सी एलेक्स से अपनी बेटी के बारे में पूछती है और उसके बंधे हुए हाथों को खोलती है। हाथ खुलते ही एलेक्स यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। इसके बाद केलर नैन्सी और फ्रैंकलिन को कुछ दिखाता है, जिससे अब वो एलेक्स को और भी टॉर्चर करेगा। लेकिन फ्रैंकलिन ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या एलेक्स अपराधी है भी या नहीं। ये सुनकर केलर यहाँ से चला गया, जिसके कुछ देर बाद नैन्सी और फ्रैंकलिन भी यहाँ से चले गए। अगले दिन लोकी केलर का पीछा करता है, क्योंकि उसे उस पर शक है। केलर जब अपने अबैंडन्ड घर की तरफ जा रहा था, तब वो लोकी को नोटिस करता है, इसीलिए वो उसके पास आता है। लोकी पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे थे। इस पर केलर झूठ बोलता है कि वह यहाँ स्टोर से सामान लेने आया था। लोकी कहता है कि मुझे पता है कि तुम पुलिस की मदद नहीं करना चाहते। साथ ही वो एलेक्स के बारे में भी बताता है, जो कई दिनों से लापता है। केलर कहता है कि एलेक्स ने शहर को छोड़ दिया क्योंकि वह दोषी था। केलर गुस्सा होता है क्योंकि उसकी बेटी को पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई। वो लोकी से कहता है कि तुम मेरा फालतू का पीछा मत करो, बल्कि मेरी बेटी को ढूंढो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और घर जाकर सो जाता है। उसे हैलुसिनेशन होता है और वो अपने सामने एना को देखता है। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वह जाग गया। इसके बाद वह एलेक्स के पास वापस जाता है और नई जानकारी लेने के लिए उसे टॉर्चर करता है। इसी समय लोकी भी यहाँ आ गया था और वो घर के अंदर आने लगता है। लोकी को देख केलर छुपने की कोशिश करता है। लोकी घर की जांच करता है। तब उसे यहाँ केलर जमीन पर सोया हुआ मिला। उसे लगा कि शायद वो नशे में है, इसलिए वो अकेले ही घर की तलाशी लेने लगा। लेकिन केलर उठता है और वो लोकी को घर दिखाता है। लेकिन तभी लोकी को ब्रेड के बारे में एक जरूरी कॉल आता है और वह चला जाता है। इसके बाद वो ब्रेड के घर आया और उससे पूछा कि वह उससे दूर क्यों भागा। ब्रेड ने यहाँ दोबारा से भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। लोकी ने बैकअप के लिए कॉल किया और घर की तलाशी लेने लगा। उसे एक कमरे में कई सारे काले बॉक्स मिले। वह एक बॉक्स खोलता है, जिसके अंदर उसे खून से लिपटे कपड़ों में कुछ खतरनाक सांप दिखाई देते हैं। सारा बॉक्स में एक जैसी ही चीजें थीं, लेकिन एक बॉक्स अलग था, जिसके अंदर लोकी को एक भूल भुलैया से भरी बुक मिली और वो उसे लेकर चला गया। बाद में लोकी ने केलर से कहा कि हमें कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन केलर ने कुछ कपड़ों की पहचान की जो बॉक्स के अंदर मिले थे। केलर तब रोने लगा जब उसने अपनी बेटी के मौजों को देखा। उसने लोकी को टाइम पास करने और अपनी बेटी को न बचाने का आरोप लगाया। केलर समझ चुका था कि अब उसकी बेटी जिंदा नहीं है, इसलिए वो घर आकर रैल्फ से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी माँ को न्यूज देखने मत देना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अब एना नहीं रही। ये सुनकर रैल्फ बहुत दुखी होता है। इस बीच लोकी उस बुक को देखता है जो ब्रेड के घर से मिली थी। वो इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो ब्रेड से पूछताछ करने के लिए इंक्वायरी कक्ष में जाता है। ब्रेड के जवाब ना देने पर लोकी उसे पीटता है। जब दो ऑफिसर्स लोकी को रोकने के लिए आते हैं, तब मौका पाकर ब्रेड उनकी बंदूक लेता है और बिना कुछ बताए खुद को गोली मार देता है।
घर पर केलर एलेक्स से कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम कुछ जानते हो। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि वो दोनों बच्चियां भूल भुलैया में है और मैं उन्हें वहां ढूंढ लूंगा। केलर जानना चाहता है कि आखिर भूल भुलैया कहाँ है, लेकिन एलेक्स कोई भी हरकत नहीं करता। इसके बाद केलर एलेक्स की आंटी से मिलता है और माफी मांगता है। दरअसल वो यहाँ भूल भुलैया के बारे में जानकारी लेने आया था, लेकिन हॉली उसकी बातों को टाल देती है। दूसरी तरफ लोकी अभी भी ब्रेड के बनाए हुए भूल भुलैया को देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर ब्रेड द्वारा खींची गई भूल भुलैया जैसी एक तस्वीर पर जाती है। लोकी को एक कॉल आया, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया। लोकी ब्रेड के घर आता है और उसे बताया जाता है कि यहाँ मौजूद सारे सबूत फेक है और जिन कपड़ों पर खून लगा है वो खून इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का है, और जो भी कपड़े हमें बॉक्स के अंदर से मिले हैं वो भी एकदम नए हैं। लेकिन लोकी कहता है कि अगर ऐसा है तो ब्रेड को एना और जॉय के कपड़े कैसे मिले। लोकी जब केलर के घर आता है तब उसे पता चलता है कि ब्रेड ने एना और जॉय के कपड़े घर आकर चुराए थे। उधर केलर और ग्रेस को पता चलता है कि जॉय मिल गई है, लेकिन एना अभी भी लापता है। ये सुनकर दोनों जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ फ्रैंकलिन और नैन्सी जॉय की देखभाल कर रहे थे जो बेहोश थी। जॉय को जब होश आता है तब केलर उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि एना कहाँ है। जॉय कहती है कि हम दोनों वहीं पर थे जहां आप आए थे, लेकिन हम आपको बुलाते उससे पहले ही हमें कमरे में बंद कर दिया गया। ये सुनकर केलर जल्दी से कहीं जाने के लिए निकलता है। उधर लोकी जांच करने के लिए केलर के पुराने खाली घर पर आता है। यहाँ उसे एलेक्स के चीखने की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ केलर हॉली के घर आता है, वो उसे अंदर आने देती है। केलर कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी यहीं पर है। ये सुनकर हॉली पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन तभी वो केलर पर बंदूक तान देती है। वो उसे हथकड़ी पहनने के लिए देती है और कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी को देखना चाहते हो तो तुम्हें ये ड्रिंक पीनी होगी। केलर को एक कॉल आ रहा था, लेकिन हॉली फोन को डस्टबिन में फेंकने के लिए कहती है। वह यह कबूल करती है कि उसने अपने पति के साथ मिलकर कई सारे बच्चों का अपहरण किया है, लेकिन कुछ साल पहले उसका पति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। दरअसल फादर पैट्रिक डन के घर जो डेड बॉडी मिला था वो डेड बॉडी हॉली के पति का था। वो कहती कि एलेक्स भले ही उम्र में बड़ा है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक 10 साल के बच्चे के जैसा है, इसलिए उसने कभी एना और जॉय को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो केलर को एक गड्ढे के पास लाती है और उसे उसके अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानता तब वो इसके पैरों में शूट करती है और उसे अंदर ढकेल देती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें अंदर मिल जाएगी, जिसके बाद वो उस गड्ढे को बंद कर देती है। दूसरी तरफ लोकी ने एलेक्स को ढूंढ लिया था और उसे हॉली को सूचित करने के लिए कहा जाता है। गड्ढे में केलर चारों तरफ संघर्ष करता है और अपनी बेटी एना को ढूंढने की कोशिश करता है। लोकी हॉली के घर आता है और दरवाजा खटखटाता है। लोकी अंदर जाता है और वो हलचल सुनकर एक कमरे में आता है। यहाँ हॉली एना को इंजेक्शन देकर मारने वाली थी कि तभी लोकी उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती और उसे इंजेक्शन लगा देती है। वो लोकी पर फायर करती है। बदले में लोकी भी गोली चलाता है जो सीधा उसके सिर में लगती है और वो मारी जाती है। हॉली की गोली लोकी को छूकर निकल गई थी, जिस वजह से वो घायल हो गया था। वो जल्दी से एना को उठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब केलर उस गड्ढे में बंद था, जिस वजह से अब वो लापता है। लोकी का घाव भी रिकवर हो रहा था। हॉस्पिटल में ग्रेस एना और जॉय को लेकर उससे मिलने आती है। वह कहती है कि उसका कांटेक्ट केलर से नहीं हो रहा, इसलिए क्या लोकी उसका पता लगा सकता है कि वो कहाँ है, क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आ रही है। हॉली के घर लोकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। हम केलर को देखते हैं जिसे गड्ढे में एना की सिटी मिलती है और वो जोर जोर बजाता है। लोकी को सिटी की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी तरफ देखता है। स्क्रीन यहीं पर ब्लैक हो जाती है और मूवी भी यहाँ खत्म हो जाती है।